अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात, आइए ज़रा आपको अल्लाह वालों की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बताएं कि अल्लाह वालों की ज़िंदगी क्या रही है और क्या रहती है, कि उन्हें इतना बुलंद मकाम, इतना अजीम मर्तबा क्यों कर मिला करता है। चूँकि उनकी पूरी जिंदगी खौफ खुदा, याद खुदा में गुजरा करती है। यहाँ तक के जब वो दुनिया से जाने भी लगते हैं ना, तो अल्लाह पाक वो जो कह देते हैं, मेरा खुदा उसको पूरा फरमा देता है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इश्क करो, उनसे लगाव रखो। ये अल्लाह वालों को मर्तबा ऐसे ही नहीं मिलता। वो रब की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं और अल्लाह उसी बंदे को मकबूल भी फरमाता है, उसको पसंद भी फरमाता है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और पाक लोगों को पसंद फरमाता है। यानी तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, उनको महबूब रखता है और पाक रहने वालों को पसंद करता है। यहां से ये पता चलता है कि अल्लाह वालों की ये जिंदगी रही है कि उन्होंने रातों रात अल्लाह की बारगाह में जिंदगी गुजारी है, अल्लाह को मनाया है। वो दुनिया से वो उस वक्त तक नहीं गए जब तक कि उनके कानों में ये आवाज ना आ गई कि बंदे, अब तक तो तू मेरी फर्मा बरदारी करता रहा, जो मैंने फरमाया तो उस पर अमल करता रहा, लेकिन आज जो तू मांगेगा मैं उसको पूरा कर दूंगा। आओ जरा कूफे की सरजमीन पर चलते हैं। एक अल्लाह की वलिया है, मुकद्दस नेक बंदी, बड़ी पाक और साफ सीरत रखने वाली कूफे की सरजमीन पर जिंदगी गुजार रही है। रात गुजरती है अल्लाह की इबादत में, दिन गुजरता है अल्लाह के जिक्र में। शब रोज जिंदगी के चल रहे हैं, मगर उसी कूफे की धरती पर एक कफन चोर रहता है। उसका एक मामूल था कि जब कोई उसके इलाके में मर जाता तो वो दिन में नमाज जनाजा पढ़कर उस मय्यत के साथ शरीक होता, फिर उसके कब्र का मुआयना कर लिया करता था। जब लोग नमाज पढ़ के अपने घरों को चले आते तो वो कब्रिस्तान जाकर कब्र खोद कर उसके कफन और पटलों को लाता था। हजरात, ये उसका मामूल था। लेकिन एक वक्त वो आया कि जब वो अल्लाह की बरगुज़ीदा नेक बंदी, एक वलिया जब दुनिया से जाने लगी, लोगों को मालूम हुआ कि आज एक अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया, दुनिया से चली गई है। ऐलान हुआ, नमाज जनाजा का वक्त मुकर्रर हुआ। जब लोग उसको कब्रिस्तान की जानिब ले जाने लगे तो उस लोगों में, चलने वालों में, जनाजे में शरीक होने वालों में एक कफन चोर भी था। इसने नमाज जनाजा को पढ़ा और पढ़ने के बाद
उस कब्र का मुआयना किया जाए कि जिस कब्र में उस अल्लाह की नेक बरगुज़ीदा बंदी को रखा जाना था। जब लोग उस अल्लाह की वलिया को कब्र में रखकर दफन करके अपने घरों को वापस पलटने लगे, तो इस कफन चौर ने उस कब्र का पूरा मुआयना करके अपनी निगाहों में भरकर अपने घर को ये भी चला। लेकिन अब इंतजार में है कि कब शाम होगी, नमाज मगरिब लोग अदा करेंगे और जब अंधेरा होगा, रात जब अपनी तारीकी में चढ़ने लगेगी, तो मैं कब्रिस्तान जाकर उस कब्र को खोलूंगा। मामूल के मुताबिक शाम का वक्त होता है, ये कब्रिस्तान जाता है और जाने के बाद उस कब्र को खोदता है। जैसे ही इसने कब्र को खोदा और पटलों को हटाया, तो एक पटला हटाया था, कफनों को हाथ ही लगाया था कि एक गैब से आवाज आती है कब्र के अंदर से कि एक जन्नती मर्द जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है। इसने इतना सुना और सुनने के बाद इसके कदमों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और ये कहने लगा कि मौला, मेरी सारी जिंदगी तो लोगों के कफन चुराने में निकली है। मैंने मुर्दों को बरहना किया है मौला, उनमें मैंने औरतों को नहीं छोड़ा, मर्दों को नहीं छोड़ा। लेकिन मौला, मैं जन्नती कैसे हो सकता? घबरा गया, जमीन नीचे से निकल गई, पूरा जिस्म पसीने में तर हो गया। ये अपने कदमों से घर की जानिब चलने लगता है, लेकिन फिर आवाज आती है, ए बंदे वापस पलट, जरा पूछ भी तो ले, तू जन्नती क्यों है? कब्र के करीब जाता है, जाने के बाद कहता है, अल्लाह की बंदी, मैंने तो सिर्फ तेरी इबादत की दुनिया में जो चर्चे सुने थे, आज उनका असर मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये तो बता कि तेरे ताल्लुक से हर इंसान अच्छा गुमान रखता है। तू तो एक सच्ची और नेक औरत थी, कभी तेरी जबान से झूठ नहीं सुना, मगर मेरी तो पूरी जिंदगी पाप करते हुए गुजरी है। मैंने लोगों को सताया, तड़पाया, मैं एक संग दिल पत्थर दिल इंसान, ये बता मैं जन्नती कैसे हो सकता हूँ? उस वक्त अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी नेक बंदी ने कहा था, इंसान सुन, मालूम है जब मैं तीनों दिन रातों रात अल्लाह की इबादत करती थी ना, तो लोग ये भी कहते थे ये तो दिमाग से पागल हो गई है। लोग तो कुछ और समझ रहे थे, मगर सुनो, मैं किसी और की दीवानी नहीं बल्कि परवरदिगार की बारगाह की थी। अल्लाह ने मुझे वो इनाम और किराम दिया है, वो इनाम और किराम की बारिशें की है मेरे ऊपर। जब लोग नमाज़ी जनाजा पढ़ के मुझे दफनाने लगे, कब्रों में रखा, जब अपने घरों को वापस चले गए, मुझसे सवालो जवाब हुआ, तो मालूम है मुझे कामयाबी मिल गई। लेकिन आवाज आई थी, फरिश्तों पूछो आज मेरी बंदी से। अल्लाह ने फरमाया था फरिश्तों से, फरिश्तों पूछो मेरी बंदी से कि मेरी बंदी क्या मांगना चाहती है, आज जो मांगेगी उसको पूरा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की बंदी पर गुज़ीदा नेक सीरत अच्छी तबीयत की औरत वो कहती है, एक कफन चोर सुन, तू अब तक कफन चुराता रहा, लेकिन जब तूने मेरी नमाज़ी जनाजा पढ़ी और रब ने फरमाया कि मेरी बंदी जो मांगेगी पूरा कर दिया जाएगा, सुन, मैंने अल्लाह से कुछ और नहीं मांगा है। मैंने अल्लाह से ये नहीं मांगा कि मौला मुझे फुला मकाम जन्नत में चाहिए, ये तो मुझे यकीन कामिल है कि मेरा खुदा मुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। लेकिन मैंने अपने खुदा से मांगा तो सिर्फ ये मांगा था, मौला
जितने लोगों ने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है परवरदिगार, तुम तमाम को जन्नती बना देना मौला। एक कफन चोर सुन, सिर्फ मैं ही जन्नती नहीं हूँ बल्कि अल्लाह ने तुझे भी जन्नती बना दिया है, तुझे भी अच्छा बना दिया है। हजरात, जब हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे ना तो यकीन कामिल है कि हमारी जिंदगी भी उतनी अच्छी होगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह वालों की सीरत की स्टडी करें, उसका मुताला करें, उसको पढ़ें कि उन्हें ये मकाम ऐसे ही नहीं मिलता। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में रातों को उठ उठ कर तौबा की, मेरे खुदा को मनाया है। पूरी कायनात सोती रही है मगर अल्लाह की ये वली अपने रब को मनाने में लगे रहे हैं। आज हम जिनके दरबार में जाते हैं तो फैज़ के चश्मे जारी हो जाते हैं। सिर्फ वजह यही है कि अल्लाह ने इनके दरों पर फैज़ को जारी कर दिया है। जब हम इनकी चौखटों पर हाजिरी देते हैं तो हम जो मांगते हैं, हमारे हाथ नीचे को मांगने के बाद नीचे नहीं आते हैं, इससे पहले कि हमारा खुदा इनके वसीले से हमें अता फरमा देता। इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।